Chalo, let's start. So in the last class, we have seen image formation in a concave mirror. याद है ना? Image formation हमने देखा था. Image formation in a concave mirror. इसके टोटल कितने केस देखे थे? 6 केस, है ना? अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे और उसकी इमेज ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसी है. 3 चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे इमेज के बारे में. कहाँ बन रही है, नेचर क्या है और साइज क्या है. ये 3 चीजें हम हर टाइप के इमेज के लिए देख रहे थे, अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रख करके. ठीक है, पहला केस हमने क्या देखा था? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज लिख देता हूँ. ठीक है, पहला केस क्या था? ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था? इंफिनिटी. तो इमेज कहाँ बन रही थी आपकी? फोकस पे, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश. क्या था? हाईली डिमिनिश. ठीक है, ये फर्स्ट केस था. समराइज कर रहा हूँ. ठीक है, पूरे 6 केस को. सेकेंड केस में हमने थोड़ा आगे लेके आया था ऑब्जेक्ट को. ठीक है, और ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड टी, टी के पीछे. राइट, तो उससे आपका इमेज कहां बना था? टी और एस के बीच में. टिल द इमेज वॉज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट वॉज डिमिनिश्ड. मतलब कि इमेज ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी थी. राइट, थर्ड केस हमने क्या देखा था? और पास लेके आए थे एट टी. तो इमेज भी कहां बन रही थी? टी पे ही. टिल द इमेज वॉज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट वॉज ऑफ सेम साइज. ठीक है, फोर्थ केस हमने देखा था और पास लेके आए थे बिटवीन टी एंड एस. कर्वेचर तो हो गया ना ये टी. ठीक है, टी और एस के बीच में लेके आए थे. तो इमेज कहां बनी थी? बियॉन्ड टी. देखो उल्टा केस है दोनों, समझ रहे ना? Still the real image was real and inverted, but अब the image started magnifying. ठीक है, तो यहाँ पे मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड इमेज. ठीक है, ये 4 आपने यहाँ बनाया भी था. बाद के 2 केस मैंने बोला था आप लोग बना लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ड्राइव में. कितने लोग बनाए हैं? तो 4 लोग. अब केस नंबर 5 क्या था? एट एफ. और पास में क्या थे? ऊपर देखिए यार, फोकस पे रखे थे ऑब्जेक्ट को और इमेज कहां बन रही थी? इंफिनिटी पे. स्टिल द इमेज वाज रियल एंड इन्वर्टेड but it was now highly magnified. highly magnified, right? एंड लास्ट केस जो मैंने बताया था वो क्या था आपका? और पास बिटवीन, कहां कर्वेचर, कर्वेचर एक तो वर्ड कर्वेचर सीख गया गया. कर्वेचर, कर्वेचर बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक है, तो इमेज कहां बन रही थी? बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे. ठीक है, बियॉन्ड मिरर. ठीक, दिस टाइम द इमेज वाज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट वाज मैग्निफाइड. इट वाज मैग्निफाइड. समझ में आया क्या? ये 6 केस हमने लास्ट क्लास में देखे थे. ठीक है, जिसमें ये लास्ट के 2 केस का डायग्राम नहीं बनाया है, रे डायग्राम, वो बना लेंगे. ठीक है, मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है ड्राइव पे और आप लोग उसको देख के बना लेना. पूरा पीडीएफ है उस दिन का. ठीक है, चलो आगे बढ़े. ठीक है, बता रहा हूँ. ठीक है, बनाने भी आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, या तो फिर इसी को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल हम देखेंगे थोड़े बहुत. ठीक है, हाँ, पहले एक चीज समझ लेते हैं. यहाँ पे यहाँ हो क्या रहा है? जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर से पास लेके आए, इमेज पास से दूर जा रही है. आप पहले पास के ऑब्जर्व करो ना. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी, मिरर के पास. पर जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पास लेके फोकस तक लेके आया,
इमेज खिसक खिसक के इंफिनिटी तक चली गई। एम आई क्लियर? और जब और पास लाने की कोशिश की है, जो एक हमारा फाइनल पॉइंट है, इसके बाद हम और इमेज को आगे या पास नहीं ले जा सकते मिरर के, वो है आपका पी एंड एफ के बीच में। देखिए आप पोल में तो नहीं रख सकते ऑब्जेक्ट को, पोल तो आपका मिरर ही हो गया ना फिर, ठीक है। तो इस केस में आपका इमेज कहां बनता है? मिरर के पीछे, और इसको हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और ये केस आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला। उसका कारण है कि ये एक्सेप्शन हो गया ना, बाकी पांचों केस में रियल इन्वर्टेड इमेजेस बन रही थी। यही एक लौता केस ऐसा है जहां पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी है। दैट इज व्हाई दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, ठीक। चलो नेक्स्ट एक हैंड डालना, हम साइन कन्वेंशन लिखते हैं, लिखो नीचे साइन कन्वेंशन। अगला साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ऑलरेडी अपन फोकस के बारे में बात कर चुके हैं ना, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की कैसी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बाकी चीजों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हम। साइन कन्वेंशन, हाँ, इसमें लिखना द मेजरमेंट along द प्रिंसिपल एक्सिस, द मेजरमेंट, the measurement along the principal axis, the measurement along the principal axis always start from pole, always start from pole। जो भी मेजरमेंट हम करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है या उसकी इमेज कहां बनेगी, इन सब का हम मेजरमेंट कहां से करते हैं? पोल से। समझ रहे हैं? ठीक है, इसी में पॉइंट ए करके लिखना, फ्रॉम पी, पी मतलब पोल है ना, फ्रॉम पी if we measure a distance, if we measure from P, if we measure a distance, if we measure a distance in the direction of incident ray, in the direction of incident ray, the measurement is taken positive. The measurement is taken positive. Is taken positive. ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट लिखना बी करके, फ्रॉम पी if we measure a distance opposite to the direction of opposite to the direction of incident ray, the measurement is taken negative. The measurement is taken negative. The measurement is taken negative. क्लियर है ये? ठीक है, अब समझो इसका मतलब क्या है। हमारे पास ना दो मेजरमेंट होते हैं जो हम प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी पोल से प्रिंसिपल एक्सिस से करते हैं। वो दो मेजरमेंट होते हैं, या फिर तीन समझ लो।
एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू, कि आपका ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है या रखा हुआ है, ठीक है, उसको हम यू बोलते हैं, ठीक है। फिर एक एक मेजरमेंट होता है इमेज डिस्टेंस, जो इमेज बन रही है ना वो आपके मिरर से कितनी दूरी पे है, उसको हम डिनोट करते हैं वी से, स्मॉल वी, ठीक है। और तीसरा होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, राइट। यही तीन मेजरमेंट होंगे आपके पोल से इन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, इमेज कितनी दूरी पे बनी है, और फोकल लेंथ कितना है, ठीक है। यहां हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब समझ रहे हैं यहाँ पे, अभी हमने कॉन्केव के केसेस देखे ना, 6 केस, हम उसमें देखते हैं कि किस किस केस में यू पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है, या वी पॉजिटिव है, वी नेगेटिव है, एफ का क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्केव मिरर है, राइट, कॉन्केव मिरर। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हर बारी ऑब्जेक्ट हमने मिरर के सामने रखा ना, क्या बोलते हैं, हाँ, कहीं पे भी हो, इंफिनिटी पे हो तब भी वो मिरर के सामने है, टी के पीछे आया तब भी वो मिरर के सामने है, टी पे था तब भी वो मिरर के सामने है, टी एफ के बीच में था तब भी वो मिरर के सामने है, एफ पे था तब भी मिरर के सामने है, पी और एफ के बीच में था तब भी मिरर के सामने ही है, राइट। समझ में आ रहा है सबको। तो हर बारी ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर की तरफ आएगी कि नहीं, मैंने बताया ना कि हमेशा लाइट ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ आती है, मिरर लाइट एमिट नहीं करता ऑब्जेक्ट की तरफ, हमेशा ऑब्जेक्ट से ही लाइट मिरर की तरफ आती है। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है आपको, लेफ्ट टू राइट दिख रहा है, आया ना। अभी आप लोग ऐसे देख रहे हो तो आपको लेफ्ट टू राइट दिख रहा है, देखो कैसे जा रही है रे, लेफ्ट से राइट जा रही है। और इस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट आप कहां से करोगे, पी से, कहां से करेंगे, पोल से। पहला लाइन लिखा है ना, द मेजरमेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पोल, पोल मतलब पी, राइट। तो ये कैसा मेजरमेंट होगा आपका इस ऑब्जेक्ट के लिए, आप ऐसे मेजरमेंट करोगे, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक, आया ना। यानी कि आपका जो यू मेजरमेंट होने वाला है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, वो आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, आया ना। इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट आ रहा है, पर मेजरमेंट करने आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, ध्यान देना कि फ्रॉम पी इफ वी मेजर अ डिस्टेंस ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, अगर हम मेजरमेंट ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे करते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से ऑपोजिट तरफ जाके मेजरमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यू हर बार क्या हो रहेगा, नेगेटिव, यू विल बी नेगेटिव। समझ में आ रही बात सबको, एवरीवन, यू हमेशा नेगेटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। एम आई क्लियर। सेकेंड बात करते हैं वी की। वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस, पोल से इमेज कितनी दूरी पे है, या मिरर से इमेज कितनी दूरी पे, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वी से, राइट। नाउ 5 केसेस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनी ना, और कहां बन रही थी, इसी तरफ जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, नहीं, जब यहां पे था तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रही थी, ऐसी कुछ। जब आपने सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज कहां बन रही थी, सी के पीछे। जब आपने सी पे रखा तो इमेज कहां बन रही थी, सी पे ही। जब आपने फोकस पे रखा तो इमेज कहां बन रही थी, इंफिनिटी पे। तो ये सारे केसेस में इमेज कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। और कहां बन रही थी, इस साइड ही जहां पे ऑब्जेक्ट है, आया ना। सबको याद है ना पांचों केस, पहले 5 केस की बात कर रहा हूं मैं। इन एवरी केस द इमेज वॉज फॉर्म्ड इन दैट साइड ओनली जहां पे आपका ऑब्जेक्ट था। एम आई क्लियर। तो अभी भी मेजरमेंट हमको अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा ना वी के लिए, तो उस केस के लिए भी वी क्या रहेगा, नेगेटिव, पांचों केस के लिए। बट लास्ट केस याद करो, लास्ट केस में इमेज कहां बन रही थी, यहां पे, जब ऑब्जेक्ट कहां था, पी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बन रही थी, मिरर के पीछे। तो अब आप ऑब्जेक्ट के लिए तो इधर ही मेजरमेंट करोगे, बट इमेज, इंसिडेंट रे, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, फ्रॉम पी if we measure a distance in the direction of incident ray, the measurement is taken as positive। तो इस केस के लिए v क्या रहेगा, पॉजिटिव। एम आई क्लियर। आपको समझ में आ रहा है कब v पॉजिटिव ले रहे हैं, कब v नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट फोकल लेंथ, कॉन्केव के लिए फोकस तो हमेशा यही बनेगा ना, यही है ना फोकस। तो फोकल लेंथ हमेशा ऐसी नापी जाएगी
मतलब फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी फॉर अ कॉनकेव मिरर। एम आई क्लियर? सबको समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, अब इसको हम वापस से बनाते हैं विथ साइन कन्वेंशन, सबका साइन भी लिखेंगे इसमें, ठीक है। बट उसके पहले एक चीज और देखते हैं। ये तो हमारा मेजरमेंट हुआ इन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर मुझे मेजरमेंट करना है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट मेजरमेंट करना पड़ेगा ना कि ऑब्जेक्ट कितने हाइट का है, इमेज अगर ये बन रही है तो कितनी हाइट की है। तो ये अपन मेजरमेंट कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये है और मेजरमेंट कैसे होने वाला है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली। ये तो ये ऊपर का जो मेजरमेंट था, डिस्टेंस का मेजरमेंट जो था, वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस था, है ना, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। बट अब जो मेजरमेंट हमको हाइट का करना है वो परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसके लिए भी पहले पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट लिखो, मेजरमेंट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। मेजरमेंट परपेंडिकुलर टू, अभी ये यू भी मत लिखो, मैं आपको सीधा वहां टेबल में लिखवा दूंगा, ठीक है। क्या लिखे? मेजरमेंट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। मेजरमेंट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इसमें को आप किसको पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, द हाइट मेजर्ड, द हाइट measured, the height measured upwards of the principal axis, upwards of the principal axis, the height measured upwards of the principal axis, मतलब principal axis के ऊपर की तरफ, upwards of the principal axis is taken as positive, is taken as positive। और यही चीज हम क्या करेंगे, अगर अपवर्ड ना हो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है। तो उसके लिए भी एक पॉइंट लिख लो, द हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड्स, द हाइट measured downwards of the principal axis, downwards of the principal axis is taken as negative, is taken as negative। क्लियर है? पक्का? ठीक है, मतलब अब क्या करना है अपन को, ऐसे ये कॉनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट तो अब हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ ही रख रहे हैं ना, ऐसे करके। तो यहां हमें दो चीजें मेजर करनी है, हाइट दो की होती है, एक होगी ऑब्जेक्ट की जिसको अपन एचओ से डिनोट करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक एच आई। किसी किसी बुक में ना एच और एच डैश लिखा रहता है, तो एच का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और एच डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज। समझ में आ रही बात? अपन एचओ एच आई यूज करेंगे, एचओ मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज। अगर इमेज मैग्निफाइड है तो कौन बड़ा होगा? एच आई। क्या बड़ा होगा? एच आई। क्या नीचे वाला, है ना? अरे मैग्निफाइड इमेज बन रही है मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी ना, और अगर डिमिनिश्ड इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। एम आई क्लियर? तो एचओ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कारण क्या है उसका पॉजिटिव रहने का? देखिए उसका मेजरमेंट हम प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड्स कर रहे हैं, हाँ ना? अरे इस लाइन की हाइट को मेजर करने के लिए आप यहां से ऊपर ही तो जाओगे ना, कि नीचे जाओगे? ऊपर जाएंगे ना, राइट। और जो भी हाइट मुझे, मान लो इसकी इमेज वैसे इन्वर्टेड बनती है, राइट, तो इसकी हाइट मेजर करने के लिए, इमेज की हाइट मेजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डाउनवर्ड्स। तो इसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव। पर एक केस में इमेज यहां भी तो बन रही थी ना, इरेक्ट वाली, तो उस केस में एच आई क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आया कि आप लोग को? हाइट कब पॉजिटिव लेनी है? जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रही है तो पॉजिटिव। और हाइट कब नेगेटिव लेनी है? जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी कि इन्वर्टेड इमेज। ऐसा कब होगा? जब इमेज
इन्वर्टेड होगी, वरना इरेक्ट इमेज तो ऐसी बनेगी स्ट्रेट, तो उसकी हाइट तो पॉजिटिव ली जाएगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये दोनों आपके हाइट के पॉइंट्स हो गए, और ये जो 2 पॉइंट्स लिखे थे ये आपके लेंथ के पॉइंट हो गए, डिस्टेंस के पॉइंट हो गए। ठीक है, चलो अब ये इसको समराइज करते हैं पूरा कॉन्केव मिरर को। मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ, पहले देख लो कौन कौन से कॉलम बनेंगे, फिर हम आप लोग स्टार्ट करना बनाना। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं समरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, इसके पहले एक पॉइंट और लिख लेना, क्या क्या डिस्टेंस हमें मेजर करना है, नीचे लिख लो। फॉलोइंग डिस्टेंसेस एंड हाइट आर, फॉलोइंग डिस्टेंसेस एंड हाइट आर, following distances and heights are, following distances and heights are measured, following distances and heights are measured। क्या क्या यहां मैं लिखते जा रहा हूं? u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारे वेरिएबल्स लिख लेते हैं क्या क्या हम यूज करेंगे। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, f का मतलब स्मॉल f लिखना, ठीक है, स्मॉल f का मतलब होता है फोकल लेंथ, फिर एच ओ लिख लेना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एच आई हो जाएगा आपका हाइट ऑफ इमेज। ये सारे टर्म्स हमें पता होना चाहिए, यू वी एफ एच आई एच ओ क्या है। ठीक है, डन हो गया सबको ये? तो आगे बढ़े। तो समरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलो इसमें मैं कॉलम बनाता हूँ। पहला कॉलम मैं रखता हूँ ऑब्जेक्ट, फिर इमेज, फिर इसमें हम सब चीजें लिखेंगे कि u का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, v का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, f का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एच आई एंड एच ओ। फिर पॉजिटिव नेगेटिव साइन बनाएंगे। ठीक है, तो इतने कॉलम चाहिए। ऑब्जेक्ट कॉलम थोड़ा छोटा चलेगा, इमेज का कॉलम थोड़ा बड़ा रखना, बाकी ये छोटे छोटे भी रखोगे तो चलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बनाना है और कुछ नहीं। ठीक है, टोटल 6 केसेस हैं, एक एक करके सारे केस के बारे में हम ये लिखेंगे। क्या क्या 6 केसेस है आपके? पहला ऑब्जेक्ट आपका एट इंफिनिटी, सेकेंड केस हो गया बियॉन्ड सी, थर्ड केस हो गया आपका बिटवीन, सॉरी एट सी, फोर्थ केस बिटवीन एफ एंड सी, केस नंबर 5 एट एफ, एंड केस नंबर 6 बिटवीन सी एंड, क्लियर है? केस नंबर 1 देखना, एट इंफिनिटी पे इमेज था कि एट फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या था, हाईली इमेज। दिस इज केस नंबर 1।
चलो इसमें यू वी सबका साइन देखते हैं। हाँ देखो एक चीज तो हमेशा ट्रू है, यहां ध्यान देना सभी, यू हमेशा नेगेटिव होगा, कोई भी केस क्यों ना हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होगा, लाइट ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ आएगी और मेजरमेंट आप हमेशा पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ करोगे, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। हाँ या ना, पक्का? फिर अगर ये मिरर कॉन्केव है तो एफ भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, कैसे एफ नेगेटिव होता है ध्यान देना, ये आपका कॉन्केव मिरर है, एवरीवन इधर ध्यान दो, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड कर्वेचर। तो फोकल लेंथ आप हमेशा ऐसे ही नापोगे ना, तो वो नेगेटिव ही होगी एफ। ठीक है, बिकॉज लाइट तो हमेशा ऐसी आ रही है, और जितने मेजरमेंट आप ऐसे करने वाले वो सारे नेगेटिव होंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, तो फोकल लेंथ भी कॉन्केव मिरर की हर बार नेगेटिव, यहां तक क्लियर है? ऑब्जेक्ट हमेशा खड़ा रख रहे हो आप प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव। एम आई क्लियर? ठीक है, अब बच गए ये दोनों V और HI, ये डिपेंड करेगा कि कहां पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी इमेज कहां पे है और इमेज का नेचर कैसा है। अगर इमेज, ध्यान से सुनना एवरीवन, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो HI क्या होगा, सब सब सोच के बताओ। अगर इमेज इन्वर्टेड है तो HI क्या होगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज हमेशा नीचे बन रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, और हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड्स इज टेकन एज नेगेटिव। तो पहले 5 केस में HI क्या रहेगा, सिर्फ लास्ट केस में HI क्या होगा, पॉजिटिव। एम आई क्लियर नाउ? हाँ, हाँ इरेक्ट, एग्जैक्टली, इरेक्ट है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, इसलिए पॉजिटिव। अदरवाइज सब जगह इन्वर्टेड इमेज बन रही है रियल के साथ, इसलिए ये सब नेगेटिव। ओके, वी का कोई बताएगा मुझे, वी का क्या होने वाला है? जितने बार इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है वहां सब बार इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। एक ही लास्ट केस जहां पे इमेज मिरर के पीछे बन रही है वहां क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव। समझ गए क्या? ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो इसको। बियॉन्ड सी में इमेज बन रही है बिटवीन एफ एंड सी, रियल एंड इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। एट सी में इमेज भी सी पे ही बन रही है, स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड है और सेम साइज है। बिटवीन एफ एंड सी में इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड है, पर अब मैग्नीफाई होना चालू होगी, मैग्नीफाइड। एट एफ में इमेज बन रही है इंफिनिटी पे, स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड है और इस बार हाईली मैग्नीफाइड है। एंड लास्ट केस हमारा जो एक्सेप्शनल केस है, वहां पे इमेज बन रही है बियॉन्ड मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट छोटा है। और डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है, डिमिनिश छोटा हो जाना, मैग्नीफाई बड़ा हो जाना। ठीक है,
डन। ये हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसमें से रटना नहीं है आपको। अगर समझ में आ रहा है कि इमेज कैसी बन रही है तो आप ये सब प्रेडिक्ट कर लोगे। देखो यू और एच ओ के तो सोचना ही नहीं है, एफ के लिए भी नहीं सोचना है। बस मिरर समझना है कि कैसा मिरर है। कॉन्केव है तो नेगेटिव और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, एफ की वैल्यू। बस हमें थोड़ा सा सोचना है तो वी और एच आई के साइन के लिए कि वी का साइन क्या होगा, एच आई का साइन क्या होगा। तो कॉन्केव मिरर में हमने क्या देखा कि जब जब इमेज रियल और इन्वर्टेड है ये दोनों भी नेगेटिव ही है, पर जहां इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हुई ये दोनों पॉजिटिव हो गए। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? अब आते हैं अपन कॉन्वेक्स में। हमने कॉन्केव के 6 केस देखे ना। कॉन्वेक्स में ऐसे सिर्फ 2 ही केस है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे और इमेज कैसी बनेगी। कॉन्केव वर्सटाइल था ना, याद है वर्ड यूज किया था मैंने लास्ट क्लास में भी कि कॉन्केव मिरर कैसा टाइप का मिरर है, एक वर्सटाइल मिरर है। हर टाइप की इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, डिमिनिश इमेज बन रही है, सेम साइज की इमेज भी बन रही है। बट कॉन्वेक्स ऐसा वर्सटाइल नहीं है, इसलिए उसमें ज्यादा केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स का फिक्स है कि हमेशा वो डिमिनिश इमेज ही देता है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही देता है। कभी भी रियल इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स मिरर नहीं देगा और कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं देगा। कभी भी सेम साइज की इमेज आपको नहीं मिलेगी कॉन्वेक्स के साथ। एम आई क्लियर? ठीक है। कॉन्केव में हर टाइप की इमेज मिलेगी। सामने हमने हर टाइप की इमेज लिखी है ना। डिमिनिश वाली इमेज भी है, सेम साइज वाली इमेज भी है, मैग्नीफाइड इमेजेस भी है, रियल इन्वर्टेड इमेजेस भी है, वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस भी है, ठीक है। डन टिल हियर? रूल्स वही यूज करेंगे जो हमने कॉन्केव में पढ़े थे रे डायग्राम बनाने के लिए, वही रूल्स यूज करेंगे। बट अब हमारा मिरर चेंज होके कॉन्वेक्स हो जाएगा, दैट्स इट। चालू करें? हाँ डिमिनिश रेट अभी अपन देखेंगे ना। आप लोग खुद ऑब्जर्व करना, हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कहीं कहीं पे भी और इसकी इमेज हमेशा डिमिनिश ही बनेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म्ड, फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। वहां क्या लिए थे पहला केस, यहां भी वही लेते हैं। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। अब ध्यान देना, मिरर बनाते समय अभी तक कॉन्केव बना रहे थे ना, कॉन्वेक्स कैसा रहेगा, अंदर की तरफ पॉलिशिंग होगी। कॉन्वेक्स है ये, अंशु समझ में आ रहा है? कितना पूरा आ रहा है पक्का? बात है। ये पोल है, दिस इज क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल है, फोकस कहां बनाऊं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां बनाऊं, लेफ्ट की राइट? यहां सेंटर कैसा होता है भाई, ये मिरर कैसा रहा होगा, ये होगा ना सेंटर, क्या राइट साइड बनेगा श्रेयांश? अरे समझ में आया श्रेयांश? ये रहा आपका सेंटर और यहीं पे होगा आपका फोकस, राइट। ऑब्जेक्ट तो यहां पे रहेगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है ना, ये तो पॉलिश हो गया है। और इमेज का ऑब्जेक्ट कहां पे हमारा, इंफिनिटी पे है। तो ये लेके आता हूं मैं इंफिनिटी से पैरेलल रेज, ठीक है। एक और पैरेलल रेज ले आता हूं इंफिनिटी से, सही है। ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये ऐसे चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी
ऐसा लगेगा कि ये कहां से पास होते हुए जा रही है, फोकस से, और ये भी ऐसे चले जाएगी, ऐसा लगेगा कहां से पास होके जा रही है, फोकस से। एक मिनट, ये दोनों ने डाइवर्जिंग है ना, देखो आया ना, जैसे जैसे दूर जाएंगे अपने इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, इसी रेस को तो डाइवर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। और इमेज कहां बन रही है इसकी, फोकस पे, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लो, अपन इसके बारे में वही 3 पॉइंट लिखेंगे जैसे हमने वहां लिखा था, और यहाँ पे अपन ना वो यू वी एच आई एच ओ इन सब का साइन भी लिख रहे थे साथ में ही, ठीक है। चलो यहाँ मैं लिखूंगा, पहला लोकेशन, इमेज का लोकेशन क्या होगा वो लिखेंगे, फिर उसका नेचर लिख लेंगे, देन उसका साइज लिख लेंगे, थर्ड, है ना। के बाद यू का साइन, वी का साइन, एफ का साइन, एच ओ का साइन एंड एच आई का साइन, ये सारी चीजें हमें यही लिखनी है। चालू करें, हाँ, अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ, लोकेशन कहाँ है, एट एफ, ये तो हमेशा ट्रू है ना, मैंने उस दिन बोला था ना कि मिरर कैसा भी हो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो उसकी इमेज फोकस पे ही बनेगी, क्लियर है। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। देखो अभी आपको यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे इमेज वर्चुअल है कि इरेक्ट है ना, क्योंकि पॉइंट साइज की इमेज बन रही है। बट अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे लेते हो, ध्यान देना, मैं यहाँ बना रहा हूं वापस से, कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मान लो लाइट ऐसे आई, तो ऐसा लग रहा है कि ये कर्वेचर से पास होते हुए आया ना, देखो, है ना, तो ऐसे में रिप्लेस करती है अपने पास को, क्लियर, ठीक है। ओके, एक लाइट और लेता हूं मैं, फोकस सिग्नल से बड़ा करती हूँ, ठीक है। ये भी ऐसा लग रहा है कि इससे पास होती जाएगी, ये भी रिप्लेस करेगी अपना पास, हाँ, ठीक। हम मेजरमेंट करके बनाएंगे ना तो सही बनेगा, मतलब इमेज फोकस से बननी चाहिए, ये कहा, जहाँ पे लीक लेंगे तो इमेज कहाँ बनी, समझ में आ रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट आ रही है, कॉन्वेक्स के ऊपर जाके वो क्या करेगी, इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्ट होके वापस वहीं चलेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। और इमेज कहाँ बनी, फोकस, वर्चुअल इरेक्ट कितनी है, अरे वर्चुअल तो हो गया क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में है, रियल वर्ल्ड में कहीं उसकी इमेज नहीं बन रही है, और इरेक्ट तो दिख ही रही है आपको, ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से इमेज यही बन रही है ना टॉप पे, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट ए है तो ये उसकी इमेज बनी है ए डैश, क्लियर है। ये डायग्राम इससे बना के दिखा क्योंकि आपको यहां नहीं समझ में आया कि इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, और यहां समझ में आ रहा है ना, इरेक्ट की इमेज, ठीक है। हो गया ये वाला केस सबका, ये लिख लिया सब पॉइंट्स, साइज में क्या करेंगे, हाँ, हाईली डिमिनिश, साइज में क्या होगा, हाईली डिमिनिश, चलो लिख लो, हाईली डिमिनिश। चलो कोई 5 लोग मुझे बताएगा इन पांचों का साइन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रणब, यू नेगेटिव, चलो ठीक है, पृथ्वी, वी पॉजिटिव, सबको समझ में आया वी पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इमेज कहां बन रही है, मिरर के राइट हैंड साइड में, आप मेजरमेंट कैसे करोगे, ऐसे, और लाइट कहां से आ रही है, वो भी सेम डायरेक्शन पे है, तो पॉजिटिव, ठीक है। ओके, एस, सॉरी, पॉजिटिव, तो क्योंकि अगेन आपका मेजरमेंट टुवर्ड्स इंसिडेंट रे ही होगा, अर्जुन समझ में आ रहा है, तो पॉजिटिव, एचओ पीछे, लास्ट चिराग, एचओ क्यों, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट लेफ्ट में तो नेगेटिव क्या हो गया, हम तो हाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे मेजर करते हैं ना, तो हाइट अगर ऊपर मेजर हो रही है तो पॉजिटिव, और हाइट अगर नीचे मेजर हो रही है तो नेगेटिव। तो अभी तो ऊपर मेजर होगा ना, ऑब्जेक्ट आपका उस तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। हाँ वेदांत, वो भी पॉजिटिव क्योंकि इरेक्ट इमेज है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आया सबको, साइन ड्रॉ कर लिए केस सभी। चलो सेकेंड एंड लास्ट केस, ठीक है, चलो सेकेंड केस लिखना, केस नंबर 2, केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। कहीं पे भी रख दो, नेचर एक जैसा ही है, इसलिए हम अलग अलग और केसेस नहीं पढ़ रहे हैं। एम आई क्लियर? कहीं पे भी रखो अब ऑब्जेक्ट को आप, इंफिनिटी छोड़ करके कहीं पे भी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, तो अब ऐसी जगह ऑब्जेक्ट रखूंगा जहां से आपको ऑब्जेक्ट दिखे। तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, दिस इज पोल, पोल हो गया ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां रख दो ऑब्जेक्ट ए बी नाम का, एवरीवन तो ध्यान दे रहे हो, पहले आप देख लो फिर बनाना। चालू करूं, पहला रूल क्या बोलता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अपीयर टू, हाँ अपीयर टू मीट नहीं, डाइवर्ज ना, अरे वहां से निकल के आ रही, ऐसे जाके मीट थोड़ा ना होगी कि अपन एरो इधर थोड़ा बनाएंगे, एरो तो इधर होगा ना, वो फोकस से निकल रही है, फोकस के तरफ नहीं जा रही है, ठीक है। तो ऐसा ड्रॉ करेंगे इसके रिफ्लेक्टेड रे को कि वो ऐसा लगे कि वो कहां से आ रही है, फोकस से। क्लियर है सबको, पक्का? सेकंड वो कर्वेचर वाला ले, क्या इजी रहता है वो, सीधा स्केल यहां रखो, यहां से लेके सी तक ज्वाइन कर दो, खत्म। बस ये याद रखना कि मिरर के पीछे वाली लाइन को डॉटेड बनाना है। मैं क्लियर? तो ये मैंने लिया ऐसे कुछ, और ऐसा लग रहा है कि ये सी से पास होते हुए जाएगी, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी यही हो जाएगी, इंसिडेंट रे भी यही थी, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। तो दोनों कहां मीट हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट मिरर के पीछे, देखो यहां पे तो ये कभी मीट नहीं होने वाले, बट कहां मीट हो रहे हैं, फोकस पे नहीं है भाई, फोकस से पहले है, बिटवीन पी एंड एफ, मतलब यहां बनी इमेज ए डैश, समझ गए क्या, पक्का एवरीवन? आराध्य, चलो जल्दी ड्रॉ करो, फिर इसके भी वो सारे पॉइंट्स लिखते हैं। लोकेशन लिखेंगे पहले, देन नेचर, साइड, यू, वी, एफ, एच ओ एंड एच आई। चलो पिछली बार ऑनलाइन क्यों था, अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी खिसकाओगे ना, हर बारी इमेज एफ और पी के बीच में ही बनेगी, और ऐसी छोटी ही बनेगी। दैट इज वाई हम कॉन्वेक्स में और ज्यादा केसेस नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मतलब नहीं हर बार यही चीज होने वाली है। एम आई क्लियर? अगर कुछ अलग टाइप की इमेज बनाए तो हम और केसेस देखें भी, जैसे कॉन्केव में देख रहे थे, क्योंकि कॉन्केव हर बार अलग टाइप का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वेरी करा करा के हम अलग अलग टाइप की इमेज बना पा रहे थे इन अ कॉन्केव मिरर, बट कॉन्वेक्स में एक ही तरीके की इमेज बनती है, इसलिए हमने बस
लोकेशन बस 2 बार चेंज हुआ, एक बार एफ में बना, बाकी सारी बार इमेज कहां बनेगी, एफ और पी के बीच में। इसलिए 2 केस देखे, वरना नेचर तो पहले वाले केस का भी वर्चुअल इरेक्ट था, साइज डिमिनिश ही था, बस लोकेशन अलग थी। इससे पहला केस हमने देखा इंफिनिटी वाला, क्योंकि उसकी लोकेशन एफ थी, इसकी लोकेशन एफ नहीं है, याद रखना, इसकी लोकेशन एफ और पी के बीच में है। एम आई क्लियर? चालू करें लिखना इसका। ओके, तो लोकेशन क्या है? हाँ, बिटवीन पोल एंड फोकस। बिहाइंड मिरर भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्टिल वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। साइज नहीं डिमिनिश, इसके पहले वाले को हाईली बोल चुके हो ना भाई। अगर इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज, ध्यान देना इधर, अगर इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी सी बन रही है तो ये हाईली डिमिनिश हुआ। अगर इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी छोटी बनी तो ये डिमिनिश बोलोगे ना। तब तो दोनों में डिफरेंस समझ आएगा कि कहाँ ज्यादा छोटी बन रही है। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे तो कुछ ज्यादा ही छोटी इमेज बन रही है, बाकी केस में डिमिनिश बोलो। क्लियर है? ठीक है। यू वी सब साथ में बोलेंगे, एफ एच ओ एच आई, ठीक है। सब ऊपर बन रहा है ना इमेज, तो दोनों हाइट पॉजिटिव होंगी, इमेज भी ऊपर है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के। वी पॉजिटिव क्योंकि पीछे है, ऐसे मेजरमेंट करोगे इंसिडेंट रे भी ऐसे ही आ रही है, मेजरमेंट भी ऐसे ही होगा। पर यू नेगेटिव क्यों है? इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है बट मेजरमेंट ऐसा हो रहा है, ठीक है। डन। हाँ, डेप्थ यू है ना, क्लियर है सबको? ठीक है। इनके ना कुछ दोनों मिरर के कॉन्केव प्लस कॉन्वेक्स, इनके ना यूजेस देखते हैं, एंड डालना। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला लिख लेना कॉन्केव का, कॉन्केव, कॉन्केव का लिखो फर्स्ट, फर्स्ट यूज। दे आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट, they are used to concentrate sunlight, they are used to concentrate sunlight, sunlight in solar furnaces, in solar furnaces। सोलर फर्नेसेस क्या होता है? फर्नेस का मतलब क्या होता है पता है? ये फर्नेस क्या बोलते हैं? भट्टी। फर्नेस को क्या बोलते हैं? भट्टी। पर ऐसी जगह, ऐसी भट्टी जो, मतलब हम वहां पे कोयले से उसको नहीं जला रहे हैं, भट्टी में आग लगा रहे हैं ना, तो कोयले से नहीं जला रहे हैं हम, सन की रोशनी से उस जगह पे हम आग लगाना चाह रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या, जब स्कूल में असेंबली होती थी ना, तो ऐसा करते थे कि सामने वाला जो खड़ा है ना, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे आगे कोई खड़ा होगा ना पीछे सामने, और पीछे सन है, और यहाँ ना कॉन्वेक्स लेंस कर देते थे, तो जितनी भी सनलाइट आती थी ना, वो कन्वर्ज होकर उसकी पैंट में जाती थी, पैंट जल जाती थी। ऐसा करना नहीं कभी, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। ऐसा चीज अपन पेपर में भी करके देख सकते हैं, अगर करने का मन है तो अपन क्या करेंगे, सन की रोशनी को कॉन्वेक्स लेंस में लेंगे, और पूरा का पूरा वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा लाइट को, पेपर के एक पॉइंट पे, तो पेपर बहुत देर तक हीट अप होगा ना, तो जल जाएगा। हाँ करा होगा, हो सकता है, हाँ, क्योंकि वहां पर उसके पास माचिस तो थी नहीं कि कैसे आग जलाएगा, है ना। तो वो ऐसे ही सारी लाइट को कॉन्वेक्स लेंस से या मिरर से, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस एक जैसे काम करते हैं, क्योंकि दोनों कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं। ये जितनी भी सनरेज आएंगी ना, कॉन्केव मिरर क्या करेगा, उनको सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, ताकि वो पॉइंट बहुत ज्यादा हीटेड अप हो जाए। तो वहां मुझे सोलर फर्नेस में हीट जनरेट करनी है, तो मैं कॉन्केव मिरर का यूज करूंगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कॉन्केव इज अ
कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स इज अ डाइवर्जिंग मिरर। एम आई क्लियर? ठीक है, ठीक है। एक ब्रैकेट में ऐसा लिख लेना, बिकॉज ऑफ इट कन्वर्जिंग नेचर, बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ इट कन्वर्जिंग नेचर। ठीक है, चलो सेकेंड एप्लीकेशन लिखना, कॉनकेव मिरर और कहाँ यूज होते हैं? तो इट इज यूज एज शेविंग मिरर, इट इज यूज एज शेविंग मिरर। शेविंग, शेविंग समझते हो ना, दाढ़ी, दाढ़ी बनाना। हाँ, छोटा वाला क्या? हाँ, शेविंग मिरर छोटा वाला, मतलब समझा नहीं मैं, कैसे? हाँ होगा, उनके पास होगा। पर हम जनरली आप लोग देखेंगे आपके पापा जो है वो ऐसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर दाढ़ी बना लेते हैं ना। जो मिरर बाथरूम में होगा या जो मिरर वो बेसिन के ऊपर लगा रहता है, वो हमारे प्लेन मिरर्स ही होते हैं, उसी में कर लेते हैं, है ना। बट एकदम करेक्ट शेविंग करनी है ना, उसमें क्या होता है, कई बार एक आध बाल वाले से छूट जाते हैं, है ना। कभी ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ का एक आध बाल छूटा रह जाएगा, यहाँ का एक आध बाल छूटा रह जाएगा। ठीक है, तो इसका कारण है कि प्लेन मिरर तो सेम साइज दिखाता है ना, बाल कितना है, इतना छोटा छोटा है, तो आपको मिरर में इतना ही छोटा बाल दिखेगा। पर अगर आप आइडियली शेविंग करना चाहते हो ना, तो बेस्ट रिजल्ट आता है कॉन्केव मिरर में। ऐसा क्यों, ध्यान देना। कॉन्केव मिरर, मान लो ये मेरे पास कॉन्केव मिरर है, ठीक है, इसके सामने मैं चेहरा को बहुत पास रख के शेविंग करूंगा ना। कभी कोई शेविंग करते हुए मैं ऐसा तो ना कि मिरर वहां टंगा दिया और यहाँ से शेव कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे। आपका चेहरा बहुत पास रहता है मिरर के, मतलब कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। कॉन्केव मिरर में क्या होगा, ये कॉन्केव मिरर है, ये मेरा चेहरा इतना पास रहेगा शेविंग करते समय कि इट विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। तो इस समय क्या होता है, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट दिखती है, लास्ट केस याद करो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मुझे अपना चेहरा कॉन्केव मिरर में दिखेगा। समझ ट्राई किए थे जाके, ठीक है। तो मुझे अपना चेहरा क्या दिखेगा, कॉन्केव मिरर में दिखेगा। इमेज कैसी बनती है उस केस में, मैग्नीफाइड, एक एक बाल बड़ा बड़ा दिखेगा वहां पे। समझ में आ रही बात? तो कोई बाल छूटेगा नहीं शेव करते समय। आप होटल्स में जाएंगे ना, जैसे होटल के रूम में जाएंगे, तो उनके वॉशरूम्स में उस टाइप के मिरर भी लगे रहते हैं। एक प्लेन मिरर अलग होगा और उसके जस्ट बगल में ना ऐसा एक छोटा सा कॉन्केव मिरर टंगा होगा। अगर आपको शेविंग करनी है तो आप यहाँ वाले मिरर में शेविंग करो, और आपको अपना चेहरा देखना है तो आप सामने मिरर में देखो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि कॉन्केव मिरर आपका चेहरे का सही इमेज नहीं देगा, मैग्नीफाइड या डिमिनिश देगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अगर आपको अपना चेहरा प्रॉपर देखना है तो आप प्लेन मिरर में देखो, पर अगर आपको दाढ़ी बनानी है तो आप कॉन्केव मिरर में देखो। उससे आपका एक एक बाल आपको बहुत मैग्नीफाइड दिखेगा, ताकि कोई बाल छूटे ना शेव करते समय। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो ये वाला केस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एस, पोल एंड फोकस। और यही केस का यूज करते हैं डेंटिस्ट भी। आप जब जाते हो डेंटिस्ट के पास, तो उनके हाथ में दो चीजें होती है। एक जो होता है वो कॉन्केव मिरर ही होता है, एक स्टिक में लास्ट में कॉन्केव मिरर रहता है। वो आपके दांत के अंदर घुसाएंगे, है ना, क्योंकि अंदर वो खुद तो नहीं घुस सकते ना। तो वो कॉन्केव मिरर से आपकी दांत की मैग्नीफाइड इमेज देखेंगी, प्रॉब्लम कहाँ पे है। और दूसरे हाथ में उनका औजार रहता है, वो इंजेक्शन ठोकना चाह रहे हैं कि क्लीनिंग करना चाह रहे हैं, जो भी करेंगे। पर एक हाथ से वो मिरर अंदर डालेंगे पहले, ताकि उनको दिखे कि कहाँ प्रॉब्लम है, और फिर दूसरे हाथ से वो ऑपरेट करेंगे। समझ रहे हैं? तो डेंटिस्ट भी कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, और वो यही केस का यूज करते हैं, केस नंबर 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर है? तो क्या लिखे, इट इज यूज्ड एज शेविंग मिरर because it shows a magnified and erect image of your face, because it shows magnified and erect and erect image of your face, of your face। ठीक है, सी लिख लो, वो डेंटिस्ट वाला भी लिख लेते हैं।
it is used by dentists to see an enlarged image of teeth. To see an enlarged image of teeth. ठीक है, एंड लास्ट लिखते हैं it is it is used as reflectors in torches, टॉर्च लाइट जो होती है, हेडलाइट जो होती है हमारी गाड़ी में, कमा हेडलाइट, सर्च लाइट एक्सेट्रा. सर्च लाइट एक्सेट्रा. क्या हो गया? ठीक है, रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, हेडलाइट, सर्च लाइट एक्सेट्रा. ठीक है, इसमें कैसे यूज करते हैं मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना. आपको दिख रहा होगा हेडलाइट में सर कहाँ होता है कॉनकेव मिरर, हम तो देखते हैं हेडलाइट. एक्चुअली जो पार्ट आप देखते हो हेडलाइट का वो तो बस कवरिंग है हेडलाइट की, है ना. पर एक्चुअली में अंदर क्या होता है, एक मिरर होता है ऐसा, कॉनकेव मिरर. ठीक है, बल्ब जो लगता है ना हेडलाइट में वो आपका फोकस पे होता है. कहाँ होता है? कॉनकेव मिरर के फोकस में, यहाँ पे एक बल्ब लगा होगा. हार्ट नहीं है वो, ठीक है, बल्ब है. ठीक, अब हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इंफिनिटी पे. तो ये दोनों रेज ऐसे जाएंगी और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लाइट को मारेंगी ताकि आपको हेडलाइट से दूर तक दिख सके रोड का. टॉर्च से भी हम चाहेंगे कि दूर तक टॉर्च का लाइट पहुंचे, राइट. तो अंदर इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है और बाहर हम केसिंग लगा देते हैं. हाँ, तो वही ठीक है ना, चलेगा. अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करिए. एक्चुअली हम यहाँ पे अपना कॉन्केव मिरर किस तरह यूज कर रहे हैं? रिफ्लेक्टर की तरह, ताकि वो दोनों जो आपका बल्ब है ना उसकी लाइट को बहुत दूर तक रिफ्लेक्ट करे ताकि आपको दूर तक दिख सके. क्लियर है? तो ये आपका लास्ट यूज हुआ हेडलाइट वाला इन टॉर्चेस एज अ रिफ्लेक्टर्स. ठीक है, चलो कॉन्केव का हो गया. कॉन्वेक्स का लिखना, कॉन्वेक्स मिरर, बस इसका यूज लिख के एंड करते हैं. कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसका जनरली यूज तो वही होता है रेयर व्यू मिरर के लिए, गाड़ियों में लगता है ताकि आप पीछे से आने वाली गाड़ी, इनफैक्ट पूरा पीछे का रोड आप छोटे से मिरर में भी देख पाओ. बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट फॉर्म्स अ डिमिनिश्ड इमेज, दैट टू वर्चुअल एंड इरेक्ट. हमको आती हुई कार पीछे से सीधी दिखती है ना, उल्टी थोड़ा दिखती है, राइट. तो लिख लो इसमें नीचे कॉन्वेक्स मिरर का. इट इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर. It is used as rear view mirror. It is used as rear view mirrors in automobile. In automobile. ठीक है, इसका रीजन क्या है? इट गिव्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ताकि आपको पूरा रोड उस छोटे से मिरर में दिख सके. ठीक है, ओके. एक और लिखना, सेकंड, सेकंड यूज. It is used as reflector in. It is used as reflector in street light. स्ट्रीट लाइट, देखो स्ट्रीट लाइट जितना ज्यादा एरिया कवर करे तो ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है ना लाइट, तो ये ऐसे जाएगा डाइवर्ज करते हुए, तो ये पूरा रीजन कवर हो जाएगा. समझ रहे हैं? बिकॉज इसका डाइवर्जिंग नेचर होता है. तो क्या लिखे? इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लाइट.
because this mirror diverges the because this mirror diverges the because this mirror diverges the light falling on it. Light falling on it. यहाँ कॉन्केव लगा दोगे ना तो इतने एरिया में ही बस इतना ही रहेगा, क्योंकि पैरेलली जाएगी फॉर एग्जांपल, तो इतना ही एरिया कवर करेगा। बट अगर कॉन्वेक्स होगा तो वो इतना एरिया कवर करेगा, डाइवर्ज होके जाएंगी ना ऐसे, समझ रहे हैं? तो सर्च लाइट अलग होगा, वहां कॉन्केव होगा, बट इन स्ट्रीट लाइट इट विल बी कॉन्वेक्स। टॉर्च हमें दूरी ज्यादा चाहिए, टॉर्च से हेडलाइट से भी हमें दूरी ज्यादा चाहिए, राइट? तो इसलिए वहां पे भी क्या होगा, कॉन्केव। ठीक है, तो इसमें आपके यूजेस हो गए कॉन्वेक्स कॉन्केव के। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास कोई मिस नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक आध फॉर्मूला देखेंगे इसका, और मिरर वाला पार्ट खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ हाँ, रिफ्लेक्शन इतना ही है, बस एक क्लास में अपन वो